सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, शारदीय नवरात्र की आपको हार्दिक शुभकामना। बात दुर्गा पूजा की जाए तो बनारस को मिनी बंगाल के रूप में जाना जाता है। उस मिनी बंगाल में हम आज शिवपुर में विराजमान हैं। शिवपुर हमारे पीछे आप देख सकते हैं, बाबा केदारनाथ धाम आपको नजर आ रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक पंडाल कहा जाता है शिवपुर का। प्रमुख पंडालों में गिनती होती है शिवपुर पंडाल की। मच्छोदरनाथ, जैतपुरा की बात की जाए, हथुआ मार्केट की बात की जाए तो उसके समकक्ष ये शिवपुर का पंडाल DSS क्लब द्वारा तैयार किया गया है। इसके पहले भी एक से एक ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ देखने को मिली हैं। वैष्णो देवी जी की बात की जाए, तमाम तरह की आध्यात्मिकता समेटे हुए जो थीम होती है यहाँ की, बहुत ही अच्छी थीम होती है। इसके पहले संसद भवन का भी थीम यहाँ पे लोगों ने देखा था। जैसा कि हम बात कर रहे थे केदारनाथ धाम की, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा केदारनाथ धाम उतरकर शिवपुर में आ चुका है। आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए सुदूर यात्रा करने की जरूरत नहीं है। आइए शारदीय नवरात्र में शिवपुर और बाबा केदारनाथ का दर्शन करते हुए अंदर जगत जननी माँ दुर्गा का भी दर्शन नजर आएगा। ये देखिए, आपके नंदी महाराज केदारनाथ धाम में जिस तरह से झांकी जो दिख रही है, एकदम हूबहू पूरा केदारनाथ धाम उतर के आ चुका है। नंदी भगवान है, भगवान भोले की त्रिशूल के साथ ये पूरा अलौकिक पंडाल नजर आ रहा है। और आपको बहुत ही जरूरी चीज दिखाते हैं। ये देखिए, केदारनाथ धाम का जो शिवलिंग, जिसका स्पर्श, जिसका दर्शन मात्र से सभी दुखों का नाश होता है, वो शिवलिंग भी आपने देखा। और लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा है यहाँ पर। संभावित, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, केदारनाथ धाम के ठीक द्वार पर नंदी महाराज विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है, त्रिशूल लिए बाबा केदारनाथ स्वयं दर्शन दे रहे हैं यहाँ शिवपुर में। और कुछ श्रद्धालु जो बच्चे भी हैं यहाँ, कन्या जगत जननी का रूप होता है, कन्या पूजन भी होता है नवरात्र में, कन्याओं का महत्व है। तो कन्या से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिविका राजपूत है। क्या कहना चाहेंगी, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर से देखा आपने तो क्या नजर आ रहा है? मुझे बाहर से देखने में दुर्गा माँ नजर आ रही हैं। क्या बात है, क्या कहना चाहोगे? दुर्गा पूजा कहाँ कहाँ घूमा आपने? ये मेरा पहला जगह है जो मैं अभी घूम रही हूँ। बाद में दूसरी और जगह जाऊंगी। और क्या अच्छा लगा बाबू? मुझे यहाँ अच्छा लगता है जब दुर्गा माँ किसी मारती हैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सीन। क्या बात है, आपने सुना महिषासुर मर्दनी का वो दृश्य बिटिया रानी को बड़ा अच्छा लगता है जब वो दुष्टों का संहार करती हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं केदारनाथ धाम की गुफा के अंदर। गुफा के अंदर आप देख सकते हैं जगत जननी देवी दुर्गा, जो कुछ ही पलों में भक्तों को दर्शन देंगी, जिसके इंतजार में यहाँ लोग दूर दूर से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कतारबद्ध हैं लोग पूरे परिवार के साथ। आप देख सकते हैं नीचे भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसा कि परंपराएं जीवित रहें, परंपराएं नहीं टूटनी चाहिए। 9 स्वरूप माता रानी का, जगत जननी का यहाँ पे आपको दिख रहा है। 9 दुर्गा के रूप में माता रानी यहाँ पर विराजमान हैं। महागौरी, कालरात्रि, कात्यायनी, स्कंद माता, सिद्धिदात्री, कुष्मांडा समेत 9 देवियां यहाँ पर भक्तों को दर्शन दे रही हैं। और भक्तों का बात की जाए, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा परिवार लेकर लोग नवरात्र में माता का दर्शन करने यहाँ आए हुए हैं। बताते चलें कि विगत 2 वर्षों से कोरोना, वैश्विक महामारी कोरोना ने लोगों को रोक सा दिया था, लेकिन अब गाड़ी पटरी पर आ चुकी है। पटरी पर आई हुई गाड़ी का दृश्य भी आपको दिखा रहे हैं।
ये माता रानी की कृपा ही कही जाएगी कि बेखौफ लोग माता रानी के दर्शन को आतुर दिख रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, जगत जननी की अद्भुत छटा देखकर भक्त निहाल हो रहे हैं और यहाँ पर तमाम तरह का दृश्य आप देख सकते हैं। लोगों का जो हुजूम है वो एक झलक पाने को आतुर दिख रहा है। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी लोग माता रानी की अलौकिक छटा निहारना चाह रहे हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे शिवपुर के धार्मिक आयोजन सेवा समिति की, जिसका इतिहास रहा है कि एक से बढ़कर एक परंपरागत झांकियां श्रद्धालुओं के लिए लगातार हर वर्ष वो कड़ी है, वो अभी तक टूटी नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना ने तमाम तरह की परंपराओं को तोड़ा, लेकिन हमारे साथ धार्मिक आयोजन सेवा समिति के राकेश केसरी जी हैं, अध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे कि इन परंपराओं को निर्वहन का इतिहास कहां से है और कहां तक पहुंचे। जी नमस्कार। नमस्कार सर, जय माता दी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का भव्य रूप दिया है आपने इस बार पंडाल? सबसे पहले मैं प्रशासन और पुलिस सबका सहयोग के लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हम लोग की परंपरा को जीवित रखने का कार्य किया। कम समय मिला, लेकिन हम लोगों ने 20 दिन के अंदर ही बाबा केदारनाथ धाम को बनारस की धरती पर अवतरित कर दिया गया। इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकता है। राकेश जी, ये यात्रा कहां से शुरू हुई है? कब से पंडाल बनना चालू हुआ अपने शिवपुर में? 1985 से यात्रा शुरू हुई है, 1985 से, और लगातार ये हम लोग का 37वां वर्ष है। अभी तक प्रमुख चीजों की बात की जाए तो माता रानी के कृपा से क्या क्या कुछ जनता को देखने को मिला? सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे विशालकाय स्वर्ण मंदिर बन चुका है, टाइटेनिक का रूप ले चुका है, केदारनाथ धाम, राष्ट्रपति भवन इत्यादि बन चुके हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे, कोविड भी चल रहा है इस समय, संभावित तीसरी लहर भी है, उसको लेकर किस तरह की सावधानी है? सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका अच्छा सा पालन हो रहा है। बोर्ड वगैरह की वजह से लड़के सैनिटाइजर, मास्क वितरित कर रहे हैं। जो भी आया हुआ है विज्ञप्ति उसका पूरा पालन किया जा रहा है, कोई कोताही नहीं बरता जा रहा है पंडाल में। क्या कहना चाहेंगे नवरात्र में? बोल साचे दरबार की जय। जैसा कि आपने सुना राकेश कुमार जी से, लंबी परंपरा है, 1985 से पंडाल को भव्य स्वरूप देने में जुटी हुई इनकी पूरी की पूरी टीम हमारे पीछे है। हर एक टीम का कार्यकर्ता जीवट है, कर्मठ है। मिलते हैं अगले पंडाल में आपके साथ। जैसा कि हम नवरात्र, शारदीय नवरात्र की बात कर रहे थे, पूजा पंडालों की बात कर रहे थे, इस समय फिर शिवपुर में हम खड़े हैं और श्री श्री दुर्गा पूजा समिति, जो बहुत ही प्राचीन समय से दुर्गा पूजा पंडाल की स्थापना करती चली आई है, आप देख सकते हैं खचाखच ये पूरा मिनी स्टेडियम ग्राउंड बोलते हैं इस जगह को। मिनी स्टेडियम का ये ग्राउंड पूरी तरह लोगों से खचाखच भरा हुआ है। हर लोग माता रानी का दर्शन करना चाहता है। पंडाल के मुख्य द्वार पर आप देख सकते हैं माता रानी का भव्य स्वरूप दिया गया है, जो दूर से ही अलौकिक छटा बिखेर रहा है। बखूबी कारीगर ने, आप देख सकते हैं, जो पानी की बोतल होती है पीने की, उससे माता रानी का ये स्वरूप प्रदान किया गया है। पीने की पानी की बोतल जो होती है, जो हम पीने के प्रयोग में लेते हैं, वो पूरी की पूरी बोतल से माता का स्वरूप है। ये कलाकारी दिखाई है कलाकार ने। अगल बगल भी आप देख सकते हैं, दूर से आपको महसूस नहीं हो रहा होगा कि ये पानी पीने वाली बोतल की कलाकारी है। नजदीक से आपको दिखाते हैं जैसा कि माता रानी का भव्य स्वरूप दिख रहा है। बात की जाए यहाँ लोगों की, तो आप लोगों का ये हुजूम देख सकते हैं, जो कहा जा सकता है कि आस्था सभी पर भारी पड़ती है, तो वैसा ही नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। बच्चे हों, बूढ़े हों, सभी मस्त हैं यहाँ पे। हर लोग इस पल को मोबाइल में भी कैद करना चाह रहा है सेल्फी के माध्यम से। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पंडाल के अंदर। पंडाल का वो दृश्य माता रानी का देखिए, कितनी कलात्मक चीजें यहाँ पर, झूमर, लाइटिंग और पूरा का पूरा गुलाबी रंग दिया गया है। गुलाबी रंग का पंडाल अद्भुत छटा बिखेर रहा है, गुलाबी शहर की भी याद दिला रहा है। शारदीय नवरात्र में मानो पूरा का पूरा बंगाल यहाँ वाराणसी के शिवपुर में नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु अपने पूरे परिवार के साथ
माता रानी का भव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आप पंडाल पे भी देख सकते हैं, बीच में जगत जननी स्वयं विराजमान है, महिषासुरमर्दिनी। बगल में उनके आप देख सकते हैं माँ सरस्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, पूरी की पूरी झांकी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। और नीचे भी कलश स्थापना, जैसा कि परंपराएं, जो मूल परंपराएं हैं कलश स्थापना की, कलश स्थापना भी यहाँ पर हुई है, जिसका दर्शन करके लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। एक दो श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तुलसी गुप्ता। तुलसी जी, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ पे हैं? कैसा पंडाल बना हुआ है? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है, बच्चे प्रसन्न है। हाँ, वाइफ है, आई है। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है पंडाल, समझ लीजिए बनारस नंबर 1 लग रहा है हमको तो यहाँ पे मेरे स्टेडियम में। और कौन कौन सा पंडाल है शिवपुर में? और ये केदारनाथ बना है, लालजी कुइया बना है, वहाँ भी अच्छा है, खूबसूरत है। क्या पूरे शहर की बात की जाए तो क्या पूरे शहर में इस समय उतनी धूम नहीं दिख रही है जितनी कि शिवपुर में दिख रही है? शिवपुर में ज़्यादा है। हाँ, बहुत अच्छा है। आप बात करेंगी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज सोनम गुप्ता। क्या कहना चाहेंगी? कितनी खुशी मिल रही है? कितने वर्षों के बाद बाहर घूमने का मौका मिला? 2 सालों बाद, लॉकडाउन के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग घूम सकते हैं। क्या कहेंगी, नवरात्र में यहाँ का रूप जो दिख रहा है, अब कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है क्या? नो, इतना यहाँ खूबसूरत खुद ही पंडाल बनता है कि जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। आप भी हैं, आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? संगीता कुशवाहा। क्या कहना चाहेंगी? कितनी अद्भुत झांकी नजर आ रही है? अच्छा लग रहा है, अब 2 साल के बाद ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। नहीं तो वैसे जितनी भीड़ होनी चाहिए वैसे है नहीं उस हिसाब से। नहीं तो पहले तो रोड इतना भरा रहता था कि बाइक जाने का जगह ही नहीं मिलता था, लेकिन इस बार है, लोगों को मिला कि इस बार घूमने को मिलेगा। अभी भी लोग कह रहे हैं संभावित तीसरी लहर का खतरा है, तो उसको सावधानी रखी है ना? हाँ, हम स्वास्थ्य विभाग से ही हैं, तो थोड़ा सा सावधानी तो रखना पड़ेगा सबको ही, नहीं तो फिर दिक्कत हो आप जाएगी। बोलोगे बाबू? सुना आपने, पूरी सावधानी रखे हैं लोग, लेकिन दर्शन, पूजन, आस्था का कोई पल खोना नहीं चाह रहे हैं। हम बात कर रहे थे शिवपुर के श्री श्री दुर्गा पूजा समिति नॉर्मल स्कूल मिनी स्टेडियम की। विगत कई वर्षों से भव्य स्वरूप प्रदान करते चले आ रहे हैं। हमारे साथ समिति के महामंत्री राकेश गुप्ता जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि कितनी दूर से ये यात्रा चली थी और अभी तक कहां-कहां का इतिहास समेटे हुए हैं। जी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। कब से इसकी स्थापना हुई पूजा पंडाल की? इस पूजा की स्थापना 1981 से चली आ रही है अनवरत, और ये 41वां वर्ष हमारे पूजन का है। राकेश जी, ये जो अनवरत चलने की परंपरा थी, क्या वैश्विक महामारी के चलते इसे रोकना भी पड़ा था क्या? नहीं, रोकना तो नहीं पड़ा था, लेकिन ये इसका स्वरूप हम लोगों को छोटा करना पड़ा था। ये प्रशासन के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी हुए थे, हम लोग उनका पालन करते हुए अपने मूर्तियों की साइज को छोटा किया था, पंडाल के स्तर को छोटा किया है। जी, अभी तक कितना इतिहास समेटे हुए हैं, कितने भव्य भव्य पंडाल प्रमुख रूप से बात की जाए तो आपकी टीम ने तैयार किए? हम लोगों ने अभी शुरू से, जब हम लोगों ने पहले टेंट से हम लोग टेंट से अपने इस मूर्ति को शुरू किए थे। पहले टेंट में हम लोग बैठाते थे, उसके बाद फिर पंडाल बनाना शुरू किया, और 2019 में हम लोगों ने पूर्वांचल का सबसे बड़ा पंडाल बनाया था, अक्षरधाम मंदिर का पंडाल बनाया था, जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे। और उस वर्ष हम लोगों ने राजस्थानी पैटर्न की प्रतिमा को बनाया था, और थोड़ा सा LED शो हम लोग चला रहे थे, जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे। उस समय भीड़ भी बहुत ज़्यादा हुई थी। और इस वर्ष तो अब 2 वर्ष से कोरोना महामारी की वजह से पंडाल को अपने ही समिति के लोग मिलकर बनाते हैं। जितने भी थर्माकोल का जितना भी कार्य है वो हमारे समिति के ही सदस्य मिल करके करते हैं, कोई बाहर से हम लोग नहीं बुलाते हैं। सिर्फ टेंट का स्ट्रक्चर के लिए हम लोग बाहर से कारीगरों को हमने बुलाया था। वैश्विक महामारी को लेकर कोविड गाइडलाइन का जो अनुपालन है वो कितना पूरा हो पा रहा है? वो हम लोग अपने तरफ से पूरी व्यवस्था रखे हैं, लोगों को जागरूक करें मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, किंतु इतने भीड़ है कि कुछ लोग दर्शनार्थी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने स्तर से पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। सैनिटाइजिंग हम अपने पंडाल को परमानेंट करा रहे हैं, और अपने सदस्यों को भी जैसे हैं जो अंदर बैठते हैं वो दोनों टीका भी लगवा चुके हैं, और इस तरीके से हम अपने पंडाल के सदस्यों को गाइडलाइन। और भी इंजॉय के कई साधन हैं क्या मिनी स्टेडियम में? जी, इस वर्ष हम लोग पीछे वर्ष तो कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस वर्ष जो है परमिशन, हमने बोला था अगर परमिशन प्रशासन देगी तो हम मेले का लगाएंगे। इस वर्ष झूले लगे हुए हैं और खाने पीने के स्टॉल बहुत ढेर सारे लगे हुए हैं। इस वर्ष आकर्षण का केंद्र भी है झूले, क्योंकि और पूरे बनारस में तो कहीं लगते नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ ही लगता है, इसलिए उस वजह से और भी भीड़ है हमारे यहाँ।
धन्यवाद। पंडित जी भी हैं, पंडित जी से जुड़े हुए हैं। पंडित जी, पूजा पंडाल भव्य स्वरूप दिया गया है, लेकिन माता रानी की जो स्तुति होती है, स्तुति पूजा पाठ, वो किस तरह से संचालित हो पा रही है? यहाँ एक्चुअली परंपरा से चलता आ रहा है बंगला पद्धति से, और उसी बंगला पद्धति से कलशों का स्थापन है, भगवती का पूजन है, और निरंतर मैं अपने गुरुदेव पंडित नीलकंठ शास्त्री से ये बंगला पूजा का विधान सीखा, और उसी हिसाब से मैं यहाँ भगवती का अर्चन पूजन विधि विधान से करते चले आ रहे हैं। समिति के लोगों का सहयोग भरपूर मिलता है, और उसी भरपूर सहयोग के हिसाब से मैं भगवती का अर्चन कर पाता हूँ। राकेश जी, एक लास्ट सवाल, विसर्जन की बात की जाए तो विसर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो कब है आपके मूर्ति? विसर्जन हमारे यहाँ 16 तारीख को दिन शनिवार को हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ये था कि हम लोग 4 दिन मूर्ति रखेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो भीड़ थोड़ा रुक रुक के आए, इस वजह से हम लोग 16 तारीख को विसर्जन हम लोग रख रहे हैं। प्रशासन ने विसर्जन के संबंध में भी कुछ नियम गाइडलाइन उन्होंने बताया है, लेकिन ये है कि वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका कहना है एक ही गाड़ी पर मूर्ति ले जाइए, लेकिन 7 मूर्तियाँ हैं जो कि एक गाड़ी पर संभव ही नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रशासन से हम ये अनुरोध भी किए हैं कि हम लोग की गाड़ियों की संख्या को बढ़ाया जाए, जिससे हम लोग विसर्जन माता रानी का अच्छे से कर सकें। जी, सुना आपने, और पीछे का नज़ारा भी हम बात कर रहे थे। परंपराएं और आस्था सब पर भारी है। पूरी तरीके से ये पंडाल देख सकते हैं आप, मिनी स्टेडियम का श्री श्री दुर्गा पूजा समिति का खचाखच भरा हुआ है। मानो लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि हम कोरोना से तो बचेंगे, लेकिन जो हमारी परंपरा है उन्हें भी हमें बचाना है।